अभी तक तो मैं आपको 21वीं सदी की खबरें दिखाया करती थी, लेकिन चलिए आज आपको लेकर के चलते हैं 19वीं सदी की खबरों की ओर। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे साथ ये जो गाड़ी खड़ी है भाई बेहद ही बेहतरीन गाड़ी है। रोल्स रॉयस नाम आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत राजा महाराजा लोग जो हैं इस गाड़ी के अंदर घूमा करते थे, लेकिन आज मुझे मौका मिला है इस गाड़ी के अंदर घूमने का। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं कि आखिरकार आपके शहर हिसार के अंदर रोल्स रॉयस भाई गाड़ी ले करके कौन आया है। इतनी महंगी गाड़ी आखिरकार आई कैसे है। को बता देते हैं भाई, अगर रोल्स रॉयस की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियों के अंदर गिनी जाती है, लेकिन ये भारत के अंदर मशहूर कैसे हुई इसके पीछे की भी एक कहानी है। आपको कहानी बताती हूँ कि 1920 की बात है। राजस्थान के अलवर के रहने वाले एक राजा जयप्रकाश प्रभाकर भाई इंग्लैंड के अंदर गए थे, और जैसे ही उनकी वेशभूषा देखी गई, इंग्लैंड के रोल्स रॉयस कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हें टेस्ट ड्राइव नहीं दी और ना ही अंदर घुसने दिया। उसके बाद उनकी बहुत बुरी हद तक बेइज्जती की गई। लेकिन जब अलवर के राजा जयप्रकाश प्रभाकर दोबारा भारत के अंदर आए तो उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी से 7 गाड़ियां मंगवाई, और वो 7 की 7 गाड़ियां कचरे के अंदर खड़ी करके कचरा उठवाया। इसकी वजह से रोल्स रॉयस कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, और उसके बाद रोल्स रॉयस कंपनी दोबारा से भारत आई और उस राजा को ढूंढा, और उस राजा को एक गाड़ी रोल्स रॉयस की आपको बता देती हूँ कि 4 से मेरे ख्याल से 4 या 6-7 गाड़ियाँ जो है उनको गिफ्ट की गई थी। इसके बाद से रोल्स रॉयस कंपनी का नाम भारत के अंदर बेहद ज़्यादा मशहूर हो गया, और उसी की मिसाल आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी धरोहर को संजोने के लिए इस गाड़ी को आज यहाँ पर अलग अलग पुर्जों से तैयार किया गया है। सबसे पहले तो इसके बारे में दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके की ये गाड़ी है। आपने सारे के सारी चीज़ें देख ली है गाड़ी की, तो चलिए अब आपको लेकर के चलती हूँ इस गाड़ी के मालिक के पास। भाई हिसार के अंदर इतना बेहतरीन मॉडल तैयार करने वाला बंदा आ कौन गया है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। रवि नाम है जी मेरा। ठीक है, रवि हंस इनका नाम है। मुझे ये बताइए भाई, इतने कैसे अमीर हो गए? लॉटरी निकल गई है, क्या निकल गया है? इतना ही मतलब कौन बनेगा करोड़पति में पैसा जीत करके आइए, इतना पैसा आया कहाँ से है? एक्चुअली क्या है, मुझे हिसार वालों को एक अलग सा कॉन्सेप्ट देना था वेडिंग में। ये लगा लो आप प्री वेडिंग आफ्टर कोई भी एनी इवेंट्स, मतलब डिफरेंट टाइप गाड़ी चले हिसार के अंदर, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है, ये आपको बता देती हूँ कि गाड़ी जो है बहुत ही जुगाड़ से बनाई गई है। अलग अलग पुर्जे इसके लिए इकट्ठे किए गए थे, और ये गाड़ी जो है कहीं से खरीदी नहीं गई है, ना ही रोल्स रॉयस कंपनी की ये गाड़ी है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसी फील देती है। ये देखिए, अगर मैं इसके अंदर बैठ करके उतरती हूँ तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के अंदर महारानियाँ इस तरीके से उतरा करती थी, और इसी तरीके के दरवाजे जो है गाड़ियों के हुआ करते थे। गाड़ी बेहद ही बेहतरीन है, लेकिन सबसे पहले इनसे पूछ लेते हैं। मुझे आप ये बताइए कि ये गाड़ी तैयार कैसे की, कैसे माइंड के अंदर आया कि इस तरीके की गाड़ी तैयार होनी चाहिए? एक्चुअली क्या है, मैंने काफ़ी शादियों में देखी थी पंजाब के अंदर, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि हिसार के अंदर भी एक वेडिंग का इवेंट्स का कोई काम किया जाए अलग, तभी मैं लेके आया हूँ जी। ठीक है, एक बार इधर आ जाइए। आप मुझे ये बताइए फटाफट से कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इंग्लैंड का झंडा यहाँ पर है। मुझे कहीं आप देशद्रोही तो नहीं है, भारत में आकर के इंग्लैंड का झंडा लगा रहे हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, प्योर इंडियन
मतलब देसी में बोले तो हिंदू, ठीक है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भाई, देसी हरियाणवी है ये। हरियाणवी जी। ठीक है भाई, भारत में भी हरियाणा का नाम अलग ही चमकता है। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए इस गाड़ी की खासियत क्या है, क्या अलग अलग चीजें आपने इसके अंदर इस्तेमाल किया है? सब कुछ पुराना ही है जी, सब कुछ पुराना, मतलब पूरा ओल्ड टाइप का। बाकी जो कुछ मॉडिफिकेशन कराई है मैंने अपने हिसाब से कराई है, कलर मैंने अपने हिसाब से करवाया है, जो है बम्पर वगैरह जो भी है। इधर मेरी फर्म का नाम है, नंबर वगैरह लगे हुए हैं मेरे। गाड़ी के अंदर जी पुराना टैक्सीन हॉर्न लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है, फिर ये मतलब यानी कि वायर व्हील्स वाले अलॉय व्हील कप लगे हुए हैं। ठीक है, साइड बीडिंग लगी हुई है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये लैंप किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि रात को आप लोग जाएं और कहीं? ये सब शो के लिए होता है। ठीक है, ये पूरी देखो लाइट जलती है इसके अंदर भी, ठीक है। और नीचे भी पूरी गाड़ी की लाइट है जी। ये देखो इधर पूरी गाड़ी के नीचे लाइट है जी। ये देखिए ब्लू कलर की लाइट जो है, एक बार जला करके दिखाइए कि कैसी लाइट है। ये देखिए ब्लू कलर की लाइट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब भी ये गाड़ी सड़क के ऊपर निकलती है ना, तो इसी तरीके से भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है, जो आप देख पा रहे हैं। मेरे आसपास भी लोगों ने घेरा बना लिया है। अब मुझे बताइए कि इसका हॉर्न कैसा है। ये देखिए, पहले मेरे ख्याल से आइसक्रीम वाले आया करते थे, जो 1 रुपए की 2 रुपए की कुल्फी दिया करते थे। उनके जो रिक्शा होती थी या फिर जो भी वो गाड़ी लेकर के आते थे, उसके अंदर कुछ इस तरीके का हॉर्न होता था, और इसकी आवाज़ भी कुछ अलग सी है। मुझे बताइए आवाज़ कहाँ से आप लेकर के आए हैं ये? एक्चुअली मैंने दिल्ली से इम्पोर्ट किया है जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अगर आप यहाँ हरियाणा में सड़कों के ऊपर इसको ले करके निकलते हैं तो पुलिस वाले नहीं पकड़ते आपको? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जी, क्योंकि गाड़ी के पूरे पेपर है मेरे पास। गाड़ी की आरसी है, गाड़ी के 28 तक वैलिड है गाड़ी, पोल्यूशन है, इंश्योरेंस है गाड़ी का। मुझे अब तक तो कोई। अब मुझे ये बताइए कि ये इसकी बॉडी जो है ये कहाँ से लेकर के आए हैं आप? ये बॉडी सारी की सारी रिस्टोर करवाई है जी मैंने। रिस्टोर करवाई गई है, एलॉय व्हील लगाए गए हैं, जो भी रोल्स रॉयस के व्हील्स लगाए गए हैं। मुझे ये बताइए कि ये आपने एलॉय व्हील बनाए कहाँ से मंगवाए, कैसे मंगवाए? मतलब ये अपने मतलब इनकी अंकल जी हैं मेरे, अमीर चंद जी नाम है उनका, उन्होंने ये स्पेशल मेरे लिए तैयार की है जी। गाड़ी का बैक भी दिखा देते हैं कि गाड़ी का बैक कैसा है। ये देखिए यहाँ पर जो है डिग्गी बनाई गई है। मुझे ये बताइए कि खुलती कैसे है, क्या कुछ होता है, कितना सामान इसके अंदर आ जाता है? सब इजी है मैम। वही ऐसा लग रहा है जैसे गोदाम खोल दिया कोई, लॉकर हो। बहुत बड़ा सारा हैंडल भी कुछ ऐसा ही लगाया गया है। अच्छा, सामान जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाता होगा। इसके अलावा ये लाइट्स क्या जलती है? हाँ जी बिल्कुल, ये पार्किंग लाइट्स है। ठीक है, ये ब्रेक लाइट्स होगी जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। अगर सीट्स की बात की जाए तो सीट्स मेरी देखिए, हैंडल जो है आजकल अपने घर के अंदर होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगाए गए हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये खुल जाएगा यहाँ से। और अगर अंदर की बात की जाए तो ये देखिए, अंदर जो है मैट लगाया गया है, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम के ऊपर लगाया जाता था, रानियाँ जब उतरा करती थी। और सीट्स की बात की जाए तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल लगाई गई हैं। आगे यहाँ पर एक डेस्क बनाया गया है, ये क्या है? इसके अंदर क्या रख सकते हैं आप? इसमें एक्चुअली वैसे ही शो के लिए बनाया गया है ये। ठीक है, हाँ जी, कुछ भी मतलब कुछ भी शो के लिए कुछ भी रख सकता है बंदा जब वेडिंग में जाती है। आप इसके अंदर जो है मेरे ख्याल से खाने पीने की चीजें भी रख सकते हैं इसके ऊपर, या फिर अगर आप लोग हुक्के के शौकीन है तो इसके अंदर हुक्का भी रख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके के ग्लास के लिए यहाँ पर ये होल्स बनाए गए हैं, आप ग्लास भी इसके अंदर रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अपने फुटवियर्स रखने हैं तो फुटवियर्स आप यहाँ पर निकाल करके रख सकते हैं। और अगर ऊपर छत की बात की जाए तो छत आपको दिखा देती हूँ कि छत किस तरीके की बनाई गई है। अगर बारिश आ जाती है शायद इसके अंदर से पानी लीक नहीं होगा। नहीं। तो कहीं भाई हमारी 21वीं सदी की रानी इसके अंदर भीग जाए। वाटरप्रूफ है जी, देखिए वाटरप्रूफ है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसका जो हैंडल है, हैंडल बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। और अगर आगे की बात की जाए तो आगे बिल्कुल पुराने जमाने के अंदर जो रेडियो हुआ करते थे, कुछ उस तरीके का कंसेप्ट यहाँ पर रखा गया है। ये आप कहाँ से लेकर आए हैं डैशबोर्ड? ये डैशबोर्ड जो ओल्ड टाइप की गाड़ियों में था उसी को बनाया गया है जी। ठीक है, ये जो गाड़ी है इस बारे में ये रियलिटी है, हमने भी सुना है और हमने यूट्यूब पे भी देखा था। इस राजा की वहाँ इंग्लैंड के अंदर बेइज्जती की गई थी, इसी गुस्से से उन्होंने ये गाड़ियाँ यहाँ मंगवा के इसके अंदर कचरा ढोया और उन्होंने अपने इंडिया की शान को बढ़ाया। यहाँ आते ही जैसे उनको ये पता लगे भाई हमारी गाड़ियाँ वहाँ जाके कचरा ढो रही हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान में ये गाड़ियाँ उनको गिफ्ट की थी। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए रोल्स रॉयस का हमारे भारत के अंदर कितना नाम है? देखो जी, जिस वक्त ये गाड़ियाँ आई थी उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे देश की धरोहर है और हमारे देश के अंदर जो गाड़ियाँ आई हैं, जो मतलब है कि उसके लिए आज भी जनता उनके लिए इच्छुक है भाई हम उसको संजो के रखें। भाई गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं,
पूछते हैं पीछे वाले लोगों से कि कैसी फीलिंग आ रही है। मुझे आप बताइए कि पीछे बैठ के कैसी फीलिंग आ रही है। पीछे बैठ के बिल्कुल राजे जैसी फीलिंग आ रही है। अच्छा। गजब, मैं अच्छा। फुल लग्जरी और फुल कंफर्टेबल। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जब आप ये गाड़ी चलाते हैं, लोग आपके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, सड़क के ऊपर आपको लोग देखते हैं, तो कैसी फील आती है इतनी लग्जूरियस गाड़ी चलाने में? मेरे को बहुत रॉयल फीलिंग आती है जी। ठीक है। मतलब अच्छा लगता है। लोग आके पूछते हैं, मतलब यानी कि पूरा 4 दिन हो गया गाड़ी आए, मतलब पूरा हिसार के अंदर क्रेज हो गया एक तरह का। ठीक है। हाँ जी, इस गाड़ी का जैसे मान लो ये सीटें, नीचे की मैटिंग या पॉशिंग वगैरह जो भी है, जांगड़ा कार एसेसरीज से हुई है जी। भाई मुझे तो बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसी फीलिंग आ रही है जब भी मैं इस लग्जूरियस गाड़ी के अंदर बैठती हूँ और इसका ये स्टीयरिंग हाथ के अंदर लेती हूँ तो भाई मज़ा बहुत आता है। अगर आप लोग भी इसी तरीके से यही लग्जूरियस फील लेना चाहते हैं तो रॉयल्स वेडिंग कंपनी के अंदर आप लोग आ सकते हैं। रॉयल्स वेडिंग कार के नाम से इनकी कंपनी है। और आपको बता देती हूँ कि शादी को और ज़्यादा रॉयल बनाने के लिए ये गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है। अभी अभी एक नया गाना भी आया है, उसके अंदर भी यही गाड़ी इस्तेमाल की गई है। लेकिन लास्ट के अंदर आपको बता देती हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो फील मैंने ली है, अगर वो फील आप लोग ले पाए ना भाई, मज़ा आ जाएगा। तो खैर यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों को नंबर इनका दे दूंगी ऊपर कैप्शन के अंदर। अगर आप लोग भी इसकी एक राइड लेना चाहते हैं या फिर अपने पार्टीज़ में, इवेंट्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ एक डम्मी के रूप के अंदर नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी गाड़ी चलती भी है, तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके के आपके हिसार शहर के अंदर की तमाम चीज़ें दिखाती रहूँगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।